कभी नहीं रुकने वाले, मैं आशावादी मानव हूँ, हो सकता कभी निराश नहीं, क्योंकि जीवन मेरा दास है, लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। कहता हूँ और कहो, कह दूंगा अभिमानी हो, युद्धों के व्यासों से पूछो, मैं कितना कड़वा पानी हूँ। मेरे फरसे ने लक्षण सोलित की धार बहा दी, घाट भुजाएं गिरा दी है मैं, प्रलय में गहो लखन लाल। मैं प्रलय में गहो लखन लाल, बाणों का वर्षण कर दूंगा, काट कुठार से अभी कंठ भोले को अर्पण कर दूंगा। बादलों में बदला सकता है कोई नहीं, और जीवन मेरा दास, लेकिन मैं जीवन का दास ही। मृत्यु साधना में आप हैं आदरणीय श्री राधा कृष्ण गुप्ता जी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में इसी साधना में प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। ये धू धू कर जलते अंगारों पर केवल चलते जाना, ये धू धू कर जलते अंगारों पर केवल चलते जाना। ये कोटि कोटि भव विघ्न परे, पर रुकना हमने कभी न माना, क्योंकि रुकने में ही मृत्यु सदा, और रुकने में ही मृत्यु सदा। चलने में हमने जीवन मांगा, कैसे रोकूं इन चरणों को, जिन्हें रुकने का अभ्यास नहीं। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं। अभी किनारे पर हो माझी, अभी तुम्हें धार मिलेगी, अभी चाल में हल्कापन है, बीच भवर हुंकार मिलेगी। चले जल में अब तक तुमने किया है, नाव चलाना सीखा है, किंतु अभी भी मार कठिन है, घुटनों के बल चलना सीखा है। मंद मंद जल की लहरों में, ये मंद जल की लहरों में अब तक तुमने थाह न पाई। बंधे हुए तट के जल में गहराई में क्या गहराई, अब कुछ आगे बढ़कर देखो, अब कुछ आगे बढ़कर देखो, तो बीच भंवर हुंकार मिलेगी। अभी किनारे पर हो माझी, अभी तुम्हें मधार मिलेगी। पंडित जी हमसे कहते हैं अभी किनारे पर हो माझी, अभी किनारे पर हो माझी, अभी तुम्हें मझधार मिलेगी। वो अभी चाल में हल्कापन है, अभी जब भंवर हुंकार। इसके परोक्ष में केवल मेरी 2 पंक्तियां हैं आपसे। हमसे कहते हो अभी किनारे पर हो माझी, अभी तुम्हें मझधार मिलेगी, और मैं आपसे केवल इतना ही कहूंगा कि गहराई तक पहुंच न पाए, गहराई तक पहुंच न पाए, अब मिलती तुमको था नहीं है। गहराई तक पहुंच न पाए, अब मिलती तुमको था नहीं है। मैं पहुंचा हूं उस मंजिल तक कि जिसके आगे राह नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार के लोग आते हैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, संसार के लोग आते हैं, मनुष्य का शरीर बना करके ईश्वर हमको देता है, और ईश्वर मनुष्य का शरीर देने का केवल एक ही कारण है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ
सदग्रंथन गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अब पाही न जई परलोक समारा। तो मैं वहां पहुंच चुका हूं जहां आप पहुंच रहे हो। उम्र जरूर आपकी ज्यादा है, हमारी कम है, लेकिन अंतर इतना अवश्य है कि तुम पहुंच रहे हो, हम पहुंच चुके हैं, मतलब हम पहुंचे हुए हैं, अभी तुमको समय लगेगा। हम हमसे कहते हो कि अभी किनारे पर हो, हम किनारे नहीं, हमने नौका पार कर लिया, हमने तो सब पार कर लिया। अब क्या, अब बचा ही क्या है। 12 थे निज हित पति जानी और लक्ष्मण राम चरण रति। जीवन का एक ही उद्देश्य बनाया है, माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्वमेव राम चंद्रो दयालु। इसलिए हमको न बताओ, हाँ आपके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। वीरता की बड़ी बड़ी डीगे मार रहे हो ना, तो वीरता का पन्ना नन्ना ने पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था व्यासी? कि पापों से बोझिल वसुंधरा, पापों से बोझिल वसुंधरा, ये पाताल मार्ग जब खोज रही थी, वह इन मानवता के पक्षस्थल पर वो दानवता जब लौट रही थी। जिस समय खुले बाजारों में, जिस समय खुले बाजारों में, थोड़ा इसको बढ़ाओ, ओ लालू थोड़ा हवा भरो है मां, तुम एक बढ़ाओ फिर हम इनका बढ़ाओ। हाँ बढ़ाओ, हाँ सीटी ना मारे हो तक बढ़ाओ, सीटी मारा इनका खलत है, वो सीटी नहीं मारी पाओ आज तक। जिस समय खुले बाजारों में ये कन्याएं बेची जाती थी, अब बूढ़ी अनाथ अबला गौएं बधिकों को दे दी जाती थी। ये बूढ़े हो जाते सभी पिता, ये बूढ़े हो जाते सभी पिता, इन्हें गंगा में बहाया जाता था और खेलते हुए इन बच्चों को जब चीर चलाया जाता था। जिस समय गरीबों की झोपड़ियों में आग लगाई जाती थी और जिस समय साधुओं को जबरन मदिरा पिलवाई जाती थी, जिस समय ये सनातन धर्म ग्रंथ, जिस समय ये सनातन धर्म ग्रंथ ये ईंधन के बदले जलते थे और जिस समय देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े चलते थे, तब कहां गए थे परशुराम, तब कहां गए थे परशुराम, तब नहीं सामने आए थे। तब हाथों में लेकर धनुष बाण ये रघुकुल नंदन आए थे। ये वही वंश है महामुनि जिसने राक्षस दल मारा है। अब पड़ गए चरण उस पत्थर पर, तो उस पत्थर को भी कहता है कि हम पहुंचे हुए हैं, परशुराम जी पहुंच रहे हैं। अभी प्रयास करो। लगभग 15 साल 6.5 महीने की आयु है, इधर 16,000 दिव्य वर्षों की आयु है। तो श्रीमान जी पहुंचे हुए हैं और बाबा पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि 12 ते निहितपति जानी और लक्ष्मण रामचरण रति मानी, राम भक्त हैं, इसलिए पहुंचे हुए हैं। और आप हैं श्री बाबूलाल जी ग्राम बेला वालों की ओर से 21 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में साधुवाद। आप लोग जरा चिंतन करें, जो भगवान शंकर का भक्त है क्या राम का भक्त नहीं है? यही अकेले राम के भक्त है क्या? राम के भक्त हैं, लेकिन भगवान शंकर का जो भक्त है वो भी राम का भी भक्त है। बिनु छले विश्वनाथ पदने हो, तो राम भगत के लक्षण एहू ये भी राम भक्त के लक्षण हैं। अब राजकुमार लक्ष्मण तुम्हारी आयु लगभग 16 वर्ष की है और ये बाबा 16,000 दिव्य वर्षों का है। अब राम भक्त के लक्षण एहू,
तो ये बाबा पहुंच रहा है, अब तुम पहुंचे हुए। बाबा ये न जाने कब पहुंच गया था, क्योंकि राम भगत के लक्षण एहू, तो वहीं भटकी रहे। इसलिए नहीं, किसके लिए, किसके लिए? राम के लिए नहीं भटक रहा हूं। सुनो राम जेहि शिव धनु तोरा और सहस बाहु समसोरिपु। हम धनु तोड़ने वाले की खोज कर रहे हैं, राम की खोज नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बाबा ये पहुंचा हुआ है, इसलिए राम की खोज नहीं, धनु तोड़ने वाले की खोज हो रही है। अब तुमने कहा तब कहां गए थे? एक बात और बता दें, कोई भी ऐसा राम भक्त नहीं हुआ है, मैं विश्व की बात नहीं त्रिलोक की बात करता हूं, कोई ऐसा राम भक्त नहीं हुआ है जिसने बिना भगवान शंकर के राम की भक्ति प्राप्त कर ली हो। क्योंकि स्वयं राम कहते हैं वही अकाम है, वही अकाम है छल तजी जेहि से बोले भगत मोरी ते शंकर दे। हमारी भक्ति देने वाले भगवान शंकर हैं, तो कोई राम भक्त ऐसा नहीं हुआ है जिसने बिना भगवान शंकर के भक्ति के राम की भक्ति प्राप्त कर ली हो। तुमने पूछा था, आप हैं श्री झुन्नू तिवारी जी चंपकपुर वालों की ओर से भी 21 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद में प्रदान है, साधुवाद। तुमने कहा था तब कहां गए थे परशुराम, जहां गए थे सुन लो। है कुल में था बरबर अर्जुन, वो इतराता था मदमाता था, ब्राह्मण द्रोही था उच्छृंखल। क्या किया? ये ऋषि मंडल पीड़ा पाता था, तब उसकी सहस भुजाओं पर एक चमचम चटका मेरा कुठार। तुम नहीं जानते लखनलाल, तुम नहीं जानते लखनलाल। फिर ये मर्दी मेदनी राउंड राउंड नक्षत्र करी 21 बार, मिट गए सलब है बंसी जब ओढ़ की प्रसोद ज्वाल। तुम नहीं जानते लखनलाल, तेरे पूर्वज असमक मूलक क्या उनकी दशा बनाई थी, जाकर पूछो तुम पितपने से दयनीय दशा हो आई थी। हम वीरों का बाना अति कराल, तुम नहीं जानते लखनलाल, तुम नहीं जानते लखनलाल। परशुराम जी हमसे कह रहे हैं लक्ष्मण, तुम्हारी उम्र आयु 15 वर्ष 6 महीने है, मेरी आयु 16,000 दिव्य वर्ष है, और तुम हमसे कहते हो कि तुम पहुंच रहे हो, हम पहुंचे हुए हैं। हाँ महाराज, उम्र से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। प्रगति का और बुद्धि का इससे उम्र का कोई अर्थ नहीं होता है। बहुत लोग बहुत उम्र हो जाए लेकिन बुद्धि उतनी काम नहीं करती है जितने 5 वर्ष के बच्चे की बुद्धि काम करती है। ये तो बुद्धि प्रकृति प्रदत्त है, उसको आयु की सीमा से नहीं बांधा जा सकता है। जो प्रतिभा है वो आयु की मोहताज नहीं होती है। प्रतिभा जीवन पूरा निकाल दो और कहो गांव के लोग तुम्हारे न जान पावे, और कोई कोई बच्चा उसी गांव का ऐसा जन्म लेता है कि उसी गांव में पैदा हुआ है और पूरा देश जानने लगता है। तो ये तो प्रतिभा होती है अपनी अपनी। प्रतिभा आयु की मोहताज थोड़ी होती है। अगर आयु की मोहताज होती तो शास्त्र कहता है व्यासी कोई कोटि कोटि मुनि जतन कराही, या जन्म जन्म मुनि जतन कराही, लेकिन अंतराम कही आवत। बड़े बड़े तपस्वी धरती पर आए, तपस्या की, भगवान का आराधन किया, लेकिन भगवान को वो प्राप्त नहीं कर पाए, चले गए संसार से। दोबारा फिर जन्म लिया, फिर भगवान की साधना की, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए। और वहीं पर महाराजा ध्रुव भगवान ने 5 साल में केवल भगवान की गोद में बैठने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। ध्रुव महाराज ने 5 साल की अवस्था में भगवान की गोद में बैठने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। तो ये प्रतिभा है, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये आयु की मोहताज नहीं होती है ना। अब जैसे हमारी उम्र 15 साल है जरूर, पर जितनी हमारे क्रोध में ताकत है उतनी तुम्हारे क्रोध में ताकत थोड़ी है। अब हम लोग आपका सम्मान कर रहे हैं, परशुराम जी और ब्राह्मण हो तो तुम अपने आप का मानो ना कि नहीं हमारी सब कुछ है ना। जबकि आयु मेरी बहुत कम है आपकी अपेक्षा, लेकिन क्रोध तुमसे ड्यूड़ा का दुगुना हुआ है। हम केवल रिस करते हैं, केवल क्रोध करते हैं तो धरती डोल जाती है, और तुम अतिरिक्त करते हो तो तखत तक नहीं डोल पावत है। तो ये तो क्षमता का आकलन हुआ, ऐसे न करो। क्षमता का आकलन व्यक्ति की प्रतिभा से होता है। अब वो प्रतिभा
कोई किसी किसी में होती है, प्रकृति प्रदत्त होता है, और वैसा ही कुछ हमारे साथ है, अनुकूलता है ईश्वर की, इसलिए हमको उनका सानिध्य मिल गया है। और नहीं वो रूठ जाए तो हम चाहे जितना प्रयत्न करें, वो अगर रूठ जाए कि हमको इसको अपने पास में नहीं लेना है, तो वो चाहे जितना प्रयत्न हम कर लें, कभी हम भगवान के पास में नहीं जा सकते हैं। वो तो भगवान ही है। एक कदम हम चलाते हैं श्रद्धा भाव से, तो एक कदम भगवान भी बाह पकड़ लेते हैं मेरी और अपने पास बुला लेते हैं। तो ये प्रतिभा है, इसीलिए हमने कहा था तुम अभी पहुंच रहे हो और हम पहुंच चुके हैं। आपने कहा शंकर जी के भक्त हैं, बिल्कुल हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने कहा कोई ऐसा राम भक्त नहीं हुआ है जिसने शंकर जी की भक्ति के बिना राम जी की भक्ति को प्राप्त कर लिया है। हाँ, शंकर जी का कोई ऐसा भक्त, कोई ऐसा राम भक्त नहीं हुआ है जिसके ऊपर शंकर जी की भक्ति हो ना हो और वो राम जी की भक्ति उसने प्राप्त कर लिया है। देखो शंकर जी की भक्ति तो माता सती के ऊपर थी, शंकर जी की जो कृपा थी वो माता सती के ऊपर भी थी, लेकिन राम भक्त नहीं थी। क्योंकि अगर राम भक्त होती तो फिर सती जी कथा सुनती, और कथा सुनती तो जासु कृपा सब भ्रम मिट जाही, और गिरजा सोई कृपाल, फिर उनको भ्रम में पलने की आवश्यकता न होती। जबकि सती जी हैं शैव भक्त, क्योंकि आप शैव जी की अर्धांगिनी है, पत्नी है, लेकिन राम भक्त नहीं है। क्योंकि राम भक्त होती तो फिर कथा सुनती, और कथा सुनती तो भ्रम का विनाश होता। इसका मतलब भक्ति उन्होंने स्वीकार नहीं किया। हाँ, संघर्ष करना चाहिए व्यक्ति को। एक आवाज आई थी कि कोई समाज के दिशा निर्देशन हेतु एक दो गीत हो जाए, तो आइए मेरी 4 पंक्तियां सभा के बीच में प्रस्तुत है कि पिता और पूर्वजों की संपत्ति से, इसको बंद कर दिया है, बंद न करके चालू करो इसको, जैसे भी हो, ये आपका काम है, हमारा काम नहीं है, बंद न करना। पिता और पूर्वजों की संपत्ति से कोई भी धनाढ्य बन सकता है, लेकिन उसको आत्म सुख नहीं मिल सकता है। आत्म सुख तभी मिलेगा जब व्यक्ति अपने परिश्रम से धनाढ्य बनेगा। आइए 4 पंक्तियां हमारी प्रस्तुत है सभा के बीच में, अच्छी लगेंगी ऐसा मेरा विश्वास कहता है। ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये संघर्ष जीवन, जीवन में संघर्ष नहीं है तो फिर जीवन का है का? जीवन भाई दुख होगा तो सुख का आकलन कर पाओगे, और जब दुख ही नहीं होगा तो सुख का अनुभव होने वाला नहीं है। प्यास लगेगी तो जल का मूल्य समझ में आएगा। जब प्यास लगी होगी, प्यास लगती है तो घूंघट की याद आती है, मरघट की याद आती है। प्यास लगती है तो परघट की याद आती है, और जब लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, और जब जिंदगानी घटती है तो मित्र फिर मरघट की याद आती है। कहने का भाव, प्यास लगेगी तो पानी का मूल्य समझ में आएगा, भूख लगेगी तो रोटी का मूल्य समझ में आएगा, नींद लगी होगी तो सोने का आनंद आएगा, और जब नींद नहीं होगी आंखों में तो सोने का आनंद नहीं आएगा। प्यास नहीं होगी तो पानी पीने का आनंद नहीं आएगा, भूख नहीं लगी होगी तो भोजन में भी आनंद नहीं आएगा। इसलिए कहता हूं बिना संघर्ष के कुछ भी संभव नहीं है, संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये संघर्ष जीवन, ये चुनौती भरा एक अभियान है, ये संघर्ष जीवन। तप बिना साधना कभी होती नहीं। आज का प्राणी सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, लेकिन सिद्धि के पहले वो तपस्या करना नहीं चाहता है। हमको सब कुछ मिल जाए ये तो सोचता है, लेकिन हमको कैसे मिले, हमको क्या कर्तव्य करना चाहिए, कर्तव्य बोध भूल गया है। तभी तो कहता हूं कि तप बिना साधना, तप बिना साधना कभी होती नहीं, और साधना के बिना मुक्ति मिलती नहीं। तप बिना साधना, तप बिना,
तप बिना साधना कभी होती नहीं, और साधना के बिना मुक्ति मिलती नहीं। दीप आशा जलाए रहो रात दिन, दीप आशा जलाए। दो प्रकार के लोग होते हैं समाज में, एक आशावादी होते हैं, दूसरे निराशावादी होते हैं। आशावादी मैं सब कुछ कर सकता हूं, निराशावादी मैं ये नहीं कर सकता हूं। तो मैं ये नहीं कर सकता हूं, ये जीवन नहीं जीना है। मैं सब कुछ कर सकता हूं, ये जीवन जीना है। क्योंकि सब कुछ कर सकता हूं, जब इस भावना से काम करोगे तो नहीं सब कुछ तो कुछ ना कुछ फिर भी कर ले जाओगे। अगर ये भावना होगी कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, है ना। क्योंकि एक बाबा जी है, वो कहते करने से होता है। एक बाबा जी है पतंजलि योग पीठ के, वो कहते करने से होता है ना। करोगे तो मिलेगा, है ना। दीप आशा जलाए रहो रात दिन। व्यास जी, अभी तक हमारे देश के जो राजा होते रहे हैं वो निराशावादी राजा होते रहे। दुर्भाग्य रहा मेरे देश का कि अभी तक जो देश के राजा होते रहे हैं वो निराशावादी राजा होते रहे हैं। इसीलिए उनको देश की प्रगति की चिंता नहीं थी, उनको केवल अपने घर की प्रगति की चिंता थी। इसीलिए देश निराशा के अंधकार में डूबा था। लेकिन अब कोई राजा ऐसा आया है जो निराशावादी नहीं, आशावादी राजा है। अब राजा कोई एक ऐसा आया है जो निराशावादी नहीं है, आशावादी है। और आशावादी राजा है तभी चंद्रमा पर तिरंगा लहरा रहा है। आशावादी राजा है तभी चंद्रमा पर तिरंगा लहरा रहा है। और दुर्भाग्य से अगर ये राजा ना होता तो चांद पर तिरंगा ना होता, फिर तिरंगे में चांद लगा होता। इसको सोचने की जरूरत है सभी लोगों को। और तभी कहता हूं कि दीप आशा जलाए रहो रात दिन, दीप आशा जलाए रहो रात दिन। तो ये मर भूमि कानन ये नंदन बने, जग विविधता भरा, जग विविधता भरा एक महासिंधु है। जग विविध जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। जड़ है तो चेतन भी है, गुण है तो दोष भी है, हानि है तो लाभ भी है, जीवन है तो मरण भी है, यश है तो अपयश भी है, दिन है तो रात भी है, सूर्य है तो चंद्रमा भी है, अच्छे हैं तो बुरे भी है, साधु है तो असाधु भी है, संत है तो असंत भी है, अच्छे भी हैं तो बुरे भी है, रामलीला देखने वाले हैं तो टिंकू जोकरों को देखने वाले हैं। तभी तो कहता हूं कि जग विविधता भरा, जग विविधता भरा एक महासिंधु है। जग विविधता भरा एक महासिंधु है। सत्य साहस इसी में जलयान है। ये संघर्ष जीवन का पर्याय है। ये चुनौती भरा एक अभियान। राजकुमार लक्ष्मण ने राम की वाणी का खंडन कर दिया। हमने कहा राम ने अपने श्रीमुख से स्वयं कहा है, वही अकाम छल तज जैसे तो भगति मोर ते शंकर दे। राम वाणी है। इन्होंने कहा कि मैया सती ने शिव की भक्ति की है लेकिन राम की भक्ति नहीं की है, राम की भक्ति नहीं मिली है, राम कथा नहीं सुनी है। देखिए हमने एक अर्धाली पढ़ी थी, वही अकाम छल तज्जी से, जो निष्काम भाव से भगवान शंकर की भक्ति करता है वो राम का भक्त होता है। मैया सती भगवान शंकर की निष्काम भक्त नहीं है बल्कि सकाम भक्त है। सकाम भक्त क्या है? वो चाहती हैं कि भगवान शंकर हमें जन्म जन्मांतर पति के रूप में ही मिले। ये सकाम भक्ति है। जैसे रावण भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त है कि नहीं है? लेकिन राम का भक्त है क्या? नहीं, ये विरोधी है। क्यों? क्योंकि रावण सकाम भक्त है भगवान शंकर का, और राम कहते हैं वही अकाम छल तज्जी से। भगवान शंकर का जो निष्काम भक्त है वो राम का विरोधी नहीं हो सकता है, क्योंकि स्वयं राम कहते हैं जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, बोले सो न पाव मुनि भगति
हमारी भगवान शंकर जिसको कृपा नहीं करेंगे वो हमारी भक्ति प्राप्त नहीं कर पावेगी। चूंकि शिव पद कमल जिन्हें रति नाही, तो राम ही ते सपने हो न सुहाही। इसलिए मेरा कहना है जिसकी पतवारों में बल है, जिसकी पतवारों में बल है उसका क्या मधार करेगी। जिसकी पतवारों में बल है उसका क्या मधार करेगी। कर्म योग की पतवारों से एक कर्णधार हो नाव खे रहा। मच्छ बहुत आते टकराते पर मैं मूंछों पर ताव दे रहा। ये सब संयम से चित्त युक्ति का सृष्टि स्वयं श्रृंगार करेगी। जिसकी पतवारों में बल है उसका क्या मधार करेगी। आंधी तूफानों में मेरे अंतस के दीप जला करते हैं, तट पर नहीं बीच धारा में दृढ़ संकल्प डला करते हैं। क्या भविष्य की भीति हमारे ये वर्तमान को मार सकेगी। जिसकी पतवारों में बल है उसका क्या मधार करेगी। किसी विपत्ति से घबराना ये मानो कि पहली असफलता। मणिमाणिक उसको है मिलते जो गहरे पानी में धंसता। डूब गया तो मुक्ति नहीं फिर ये नाव धार के पार लगेगी। जिसकी पतवारों में बल है उसका क्या मधार करेगी। आपने कहा कि अकाम मने होता है बिना काम के, बिना कामना के। तो ध्यान देना थोड़ा, ऐसा कोई भी भक्त नहीं है जिसके अंदर कोई कामना ना हो। जैसे ये शरीर मिला है तो शरीर की कामना क्या है, शरीर की इच्छा क्या है, शरीर का दायित्व क्या है, इसकी भी एक कामना है। ये शरीर क्यों मिला है, काहे के लिए मिला है, बिना कामना के मिला है का? इस शरीर मिला है, इसके अंदर कामना है। कामना क्या है, क्यों मिला है? तो शास्त्र कहते हैं देह धरे कर यहाँ फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई। अब भाजी राम सब काम विवाई, नरतन पाई विषय मन देगी। अंतर है, संसार की कामनाओं पर तुम्हारा ध्यान न जाए। क्योंकि संसार की कामनाओं पर ध्यान जाएगा तो ईश्वर से ध्यान छूटेगा, और जब ईश्वर से ध्यान जुड़ेगा तो जो भी कामना रखो वो ईश्वर से रखो। संसार से कामना क्या करोगे? संसार तो खुदा है भिखारी, संसार से मांगने से कोई लाभ नहीं है। तभी तो एक आचार्य कहा करते हैं दाता एक राम और भिखारी सारी संसार। भिखारी है, मांगना है, जिससे राजा मांगे प्रजा मांगे, मांगे सब संसार। राजा मांगे प्रजा मांगे, मांगे सब संसार। हाथ जोड़कर वो भी मांगे। संसार में कोई ऐसा नहीं है, मांगना है तो ऊपर वाले से मांगो, संसार का कोई भरोसा नहीं। संसार वाले क्या दे पाएंगे? संसार के पास धन होगा तो जीवन नहीं होगा, जीवन मिल जाएगा तो धन नहीं मिलेगा, बेटा मिल जाएगा तो बेटी नहीं मिल पाएगी, बेटी मिलेगी तो पत्नी छूट जाएगी। संसार का नियम है। लेकिन भगवान वो है, तभी तो महाराजा मनु से कहा था भगवान ने स्वयं। और आप हैं श्री पप्पू सबिता जी छिवलाहा वालों की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित है। साधुवाद। भगवान ने स्वयं महाराजा मनु से कहा था, क्या कहा था कि सकूची बिहाई। अरे राजन संकोच छोड़ो, सकूची बिहाई मांगी न पमोही। अरे राजा संकोच छोड़ो, मांगी नप मोही। अरे राजा मुझसे मांगो।
इसके दो भाव हैं। एक तो भाव ये है कि भगवान कह रहे हैं राजन मुझसे मांगो, और एक भाव ये है भगवान मानो ये कहना चाहते हैं अरे राजन सकूच बिहाई, संकोच छोड़ो और मांगी न पमोगी। अरे राजन तुम हम ही का मांग लियो।